सत्ता हाथ में आते ही नेता कितने बदल जाते हैं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण कोई है तो वो है आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल, जिनके लिए कांग्रेस के दिग्गज नेता और वकील कपिल सिब्बल कभी सबसे बड़े भ्रष्टाचारी नेताओं में से एक थे। तो वहीं अब सत्ता हाथ में आने के बाद वही केजरीवाल, जहां भ्रष्टाचार के आरोप में जेल की सजा काट रहे लालू यादव की पार्टी से दोस्ती करने जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जी भरकर कपिल सिब्बल की तारीफ करने में लगे हुए हैं। उनके इसी दोहरे रवैये को देखकर बीजेपी ने पूछा है, फर्जीवाल और कितने यू टर्न लोगे? कभी केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाकर जनता से वादा किया था कि वो कांग्रेस की मदद से सरकार नहीं बनाएंगे, लेकिन साल 2013 में जब आम आदमी पार्टी को बहुमत नहीं मिला तो केजरीवाल ने सत्ता में आने के लिए कांग्रेस का हाथ पकड़ा। यानी यही वो वक्त था जब केजरीवाल पर पहली बार यू टर्न मारने के आरोप लगे और बीजेपी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि सत्ता के लिए केजरीवाल ने बच्चों की कसम तोड़ दी। अन्ना हजारे की मर्जी के खिलाफ राजनीतिक पार्टी बनाकर राजनीति में उतरे केजरीवाल के यू टर्न मारने का ये कोई पहला उदाहरण नहीं है। अब तो पूर्व कांग्रेसी नेता कपिल सिब्बल भी केजरीवाल के लिए ईमानदार नेता हो गए हैं, जिन पर कभी वो खुद भ्रष्टाचारी होने के आरोप लगाते थे। कपिल सिब्बल जी कानून मंत्री बने हैं देश के, लेकिन दुख की बात यह है कि उनको कानून मंत्री बने हुए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि उन्होंने भ्रष्टाचार करना चालू कर दिया। कपिल सिब्बल साहब हमारे देश के बहुत बड़े जाने माने वकील हैं और वकील होने के साथ साथ सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों के ऊपर वो बहुत सक्रिय रहते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस वीडियो में आप सीएम केजरीवाल के दो रूप देख सकते हैं। पहली वीडियो में उनके लिए तत्कालीन कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल भ्रष्टाचारी थे और दूसरी वीडियो में खुद केजरीवाल कपिल सिब्बल की तारीफ पर तारीफ करने में जुटे हुए हैं। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि पिछले 10 सालों में कितने बदल गए हैं केजरीवाल। जब सिब्बल को केजरीवाल ने बताया भ्रष्टाचारी, साल 2013 वो दौर था जब अन्ना हजारे के आंदोलन से निकलकर राजनीतिक पार्टी बनाने वाले केजरीवाल राजनीति में अपनी जगह बनाने में जुटे हुए थे और इसी दौरान तत्कालीन मनमोहन सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी थी। एक तरफ जहां विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर हमला बोल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ अन्ना हजारे ने भी कांग्रेस सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ा हुआ था। कांग्रेस विरोधी इसी माहौल का फायदा उठाते हुए अरविंद केजरीवाल ने सीधे कपिल सिब्बल को निशाना बनाया, जिन्हें तत्कालीन मनमोहन सरकार ने कानून मंत्री बनाया था, लेकिन केजरीवाल को उनका कानून मंत्री बनना रास नहीं आ रहा था। इसलिए केजरीवाल ने साल 2013 में अपने सहयोगी मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने तत्कालीन कानून मंत्री कपिल सिब्बल पर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगा दिए थे और उनकी जगह अश्विनी कुमार जी की जगह कपिल सिब्बल जी कानून मंत्री बने हैं देश के, लेकिन दुख की बात यह है कि उनको कानून मंत्री बने हुए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि उन्होंने भ्रष्टाचार करना चालू कर दिया। मामला ये है, वोडाफोन और हचिंसन, इसमें कपिल सिब्बल जी ने कहा है कि वोडाफोन और हचिंसन के ऊपर जो लगभग 11,000 करोड़ रुपए की टैक्स लायबिलिटी है, उसे हम कोर्ट के बाहर उनसे समझौता करके सुलट लेंगे। एक प्रश्न ये उठता हुई, कपिल सिब्बल जी को इतनी भी क्या जल्दबाजी थी और वोडाफोन और हचिंसन की टैक्स लायबिलिटी को कोर्ट के बाहर सुलझाने की क्या जरूरत है? कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जब मामला है तो उसकी वेट कर लें। तो पता चला कि वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कपिल सिब्बल जी का बेटा हचिंसन का वकील है और पिछले कई सालों से उनका जो बेटा है अमित सिब्बल, वो खुद इनके वकील हैं। टेलीकॉम कंपनी हच और वोडाफोन के टैक्स विवाद के बहाने साल 2013 में केजरीवाल ने मनमोहन सरकार में तत्कालीन कानून मंत्री कपिल सिब्बल पर भ्रष्टाचार करने के गंभीर आरोप लगा दिए थे, लेकिन आज करीब 10 साल बाद वही कपिल सिब्बल केजरीवाल के लिए ईमानदार हो गए हैं, जिनके लिए खुद केजरीवाल बड़ी ही मार्मिक अपील कर रहे हैं। अब केजरीवाल के लिए ईमानदार हो गए सिब्बल। दरअसल कांग्रेस छोड़ने के बाद सपा की मदद से राज्यसभा सांसद बने कपिल सिब्बल ने कुछ ही दिनों पहले इंसाफ के सिपाही नाम से एक मुहिम की शुरुआत की है, जिसके लिए उन्होंने एक वेब पोर्टल लॉन्च करते हुए देश के तमाम वकीलों के साथ ही समाज के हर वर्ग के लोगों को आगे आने की अपील की थी। इस इंसाफ की सिपाही मुहिम के जरिए उन्होंने कथित रूप से अन्याय के शिकार लोगों के साथ लड़ने का भी वादा किया है।
कपिल सिब्बल की इसी मुहिम की अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तारीफ की है और एक बयान जारी करते हुए उनकी खूब तारीफ की। कपिल सिब्बल साहब हमारे देश के बहुत बड़े जाने माने वकील हैं और वकील होने के साथ साथ सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों के ऊपर वो बहुत सक्रिय रहते हैं। कल उन्होंने इंसाफ के सिपाही नाम से एक मुहिम पूरे देश में चालू की है। इसके जरिए वो देश के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग तबके के लोगों को जोड़ना चाहते हैं। सबसे खासकर वो वकीलों को जोड़ना चाहते हैं। अगर दुनिया का इतिहास देखें तो चाहे अमेरिकन रेवोल्यूशन ले लीजिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन ले लीजिए, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल ले लीजिए, इसमें सब में वकीलों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। तो वो पूरे देश के वकीलों को जोड़ना चाहते हैं और वकीलों को जोड़ने के लिए उन्होंने एक वेबसाइट लॉन्च की है, insafkesipahi.co.in। तो मैं देश भर के वकीलों को भी और आम जनता को भी अपील करूंगा कि ये बहुत अच्छी पहल है कपिल सिब्बल साहब की, उनके साथ जुड़े और देश के अंदर जहां भी नाइंसाफी हो रही है किसी के साथ किसी भी तरह की, उस नाइंसाफी में न्याय दिलाने के लिए पूरा प्रयत्न करें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इन दो बयानों से आप समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचार से निकली आम आदमी पार्टी आज किस दिशा में जा रही है। पार्टी के नेता जिन नेताओं को कभी भ्रष्टाचारी बताया करते थे, आज उन्हीं के समर्थन में अपील करते नजर आ रहे हैं। जिस पर दिल्ली बीजेपी ने केजरीवाल पर तंज मारते हुए पूछा, फर्जीवाल और कितने यूटर्न लोगे। ये हाल है उस आम आदमी पार्टी का जिसके नेता अलग तरह की राजनीति करने आए थे, लेकिन जैसे जैसे पार्टी को सत्ता हासिल होती जा रही है, केजरीवाल जैसे नेता भी तमाम नेताओं की तरह सियासी सहूलियत के हिसाब से राजनीति करते नजर आ रहे हैं। कभी बच्चों की कसम खाकर कहते हैं कि सत्ता के लिए कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे और जरूरत पड़ने पर उसी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चलाते हैं। इतना ही नहीं, 2019 के लोकसभा चुनाव में तो कांग्रेस से गठबंधन करने के लिए केजरीवाल को गुहार लगाते हुए भी देखा गया। आज अगर कांग्रेस का गठबंधन हो जाए, बीजेपी 7 सीटें हार जाएगी। हारेगी कि नहीं हारेगी? जमानत जब्त हो जाएगी। दोस्तों, उनको मना के थक गए। मुझे नहीं समझ आता कि उनके मन में क्या है, और मुझे अब नहीं समझ आ, ये नहीं समझ आता उत्तर प्रदेश में कांग्रेस क्या कर रही है। उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस गई है वो सपा और बसपा को कमजोरी करने के लिए गई है। दिल्ली के अंदर कांग्रेस आम आदमी पार्टी को कमजोर करने में लगी हुई है और उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस सपा और बसपा को कमजोर करने के अंदर लगी हुई है। लेकिन हम लड़ेंगे और मेरा दिल कहता है कांग्रेस चाहे साथ आए ना आए, कांग्रेस ने मना कर दिया है, हम अकेले लड़ेंगे। जैसे बीजेपी को हमने 70 में से 67 सीट आई थी, 70 में से 3 सीट दी थी आप लोगों ने। मुझे आपके ऊपर भरोसा है, मुझे दिल्ली की जनता के ऊपर भरोसा है, मुझे आपके इंटेलिजेंस के ऊपर भरोसा है कि इस बार बीजेपी को 7 सीटें आएंगी। केजरीवाल ने बड़े ही जोश के साथ दम भरते हुए अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी की ऐसी लहर चली कि दिल्ली की 7 सीटें एक बार फिर बीजेपी की झोली में आ गईं और आम आदमी पार्टी का खाता तक नहीं खुल सका। और अब जब एक बार फिर 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है, तो केजरीवाल इस बार आरजेडी और जेडीयू के करीब जाते दिख रहे हैं। कुछ ही दिनों पहले जेडीयू नेता और बिहार के सीएम नीतीश के साथ ही डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने केजरीवाल से मुलाकात भी की थी। बहरहाल, केजरीवाल के यू टर्न पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।